और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते संक्रमणों की। जी हां, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। राजधानी रांची के आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मानते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कड़े फैसले लिए जाएंगे। और इन सब के बीच कोरोना से बचने के लिए आपका डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना अमीर गरीब और आम और खास के बीच का फर्क नहीं पहचानता है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बढ़ते कोरोना के मद्देनजर कड़े और बड़े फैसले से इनकार नहीं कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत ने कल दिखाया था कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच आपका डरना बेहद जरूरी है, और अब स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि आंकड़े सच में डराने वाले हैं। सरकार भी सब कुछ देख रही है और कदम भी उठाए जा रहे हैं। झारखंड में कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। हर दिन लगभग 200 के करीब संक्रमित मिल रहे हैं। सरकार लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है, मगर कहीं न कहीं हमारे और आपके स्तर से बढ़ती जा रही लापरवाही की वजह से सरकार सख्त कदम उठा सकती है, जिसके संकेत आज खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया है। हम निराशावादी नहीं, आशावादी। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर वक्त में मानवता की रक्षा करने के लिए हम ये भूल जाएंगे कि राजनीति के नफा नुकसान क्या है। हमको केवल एक ही चीज़ समझ में आएगी कि मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है। लेकिन जब ऐसी हालात परिस्थितियां होंगी, प्रत्येक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं और जब आवश्यकता होगी तदुपरांत आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। इसलिए अभी कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है, लेकिन हम निर्णय वैसे नहीं लेंगे जैसे निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं देश में, कि अचानक नोटबंदी 8 बजे, लॉकडाउन 10 बजे और खोदा पहाड़ निकली चुया। हालांकि अभी फिलहाल झारखंड में आंकड़े डराने वाले तो नहीं हैं, मगर हम इन आंकड़ों के डरावना होने तक इंतजार भी तो नहीं कर सकते। महाराष्ट्र, दिल्ली, एमपी सहित देश के कई राज्य पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले खतरे को महसूस करते हुए विभाग टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने की वकालत कर रही है। सहमत है कि बढ़ोतरी चाहे 1% हो चाहे 100% हो, हमको उसकी दिशा में कारगर कदम उठाने हैं और हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसके नियंत्रण, उसके उन्मूलन की दिशा में कारगर कदम उठाने हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से सिर्फ सरकार को चिंतित नहीं होना है, चिंता आपकी भी बढ़नी चाहिए। और अगर अब भी नहीं बढ़ रही है तो इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। झारखंड में फिर हो रहा कोरोना विस्फोट। 1 महीने पहले मिले थे सिर्फ 32 संक्रमित। 1 महीने बाद के आंकड़े डरावने। पिछले 5 दिनों में 3 गुना बढ़ोतरी के साथ 795 मरीज मिले। हर दिन मिल रहे हैं लगभग 200 के करीब संक्रमित। एक्टिव मरीजों की संख्या 1200 के पार। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए कड़े संकेत। लापरवाही की वजह से उठ सकते हैं कठोर कदम। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंकुर की रिपोर्ट। तो कोरोना के मामले लगातार राज्य में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी साथ में लोगों की बढ़ रही है, जिसी का नतीजा है कि लगातार आए दिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सीधा रुख करेंगे। सहयोगी इमरान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इमरान, कोविड का संक्रमण लगातार राज्य में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कड़े और बड़े फैसले ले सकती है सरकार, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं लापरवाही भी है जो कोरोना को इतना बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल राजदा, जिस तरह से अगर हाल के दिनों के हम आंकड़ों को देखें तो लगातार वो आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे थे। पिछले दिनों जो आंकड़े जो पेश किए गए थे उसमें 170 कोरोना के जो मरीज थे वो सिर्फ रांची के से ही निकल के आ रहे थे। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि जिस कोविड के खतरे की बात हम लगातार कर रहे थे वो खतरा अब टला नहीं है, बल्कि अभी और भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से रांची के मामले अगर देखेंगे तो दिन ब दिन लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी तब जब कोविड के जांच की अगर हम बात करें तो बहुत कड़े नहीं है, बहुत जो है वो कई जगह पर सेंटर जो है संचालन जो किया जा रहा है
वो ठीक से नहीं हो रहे हैं, उनके रिपोर्ट सही से नहीं आ रहे हैं, रिपोर्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं जल्दी, तो ये आंकड़े हैं। याद है कि पिछले वर्ष इसी वक्त में जिस तरह से जब आंकड़े बढ़ते चले गए थे, तो आखिरकार लास्ट में लॉकडाउन जैसे कड़े निर्णय जो हैं वो लेने पड़े थे और उसके बाद पूरा शहर जो था वो लॉकडाउन हो गया था। तो ऐसे में ये आपको अब नहीं, अगर इस सारी चीजों को समझेंगे लगातार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो, इस बात की लोगों से लगातार ये अपील कर रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, इन तमाम चीजों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी जो जीवनी है, जो दिनचर्या है दिन भर की, उन सारी चीजों में आपको इन सारी चीजों का अगर आप ख्याल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोरोना के इस जंग से जो पूरा इस वक्त ये पूरे दुनिया में इसका जो प्रभाव है जो देखने को मिल रहा है, भारत भी इसे अछूता नहीं है। लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो भारत में भी बढ़ते हुए दिखा दे रहे हैं। तो ऐसे में आज स्वास्थ्य मंत्री ने भी अपने शब्द में ये सारी चीजें कही है कि जरूरत पड़ी तो कड़े स्टेप भी लिए जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो जिस तरह से हालात पैदा हो रहे हैं उसमें लॉकडाउन जैसी जो व्यवस्था है वो लागू की जा सकती है। ये संकेत है कि अगर आप अभी नहीं सुधरे, अगर अभी जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले दिनों में कई कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। साथ ही लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी रांची वासियों से अपील की गई थी, लोगों से यह कहा गया था कि अगर वो इस पूरे मामले पर अलर्ट नहीं होते हैं तो रांची जिला प्रशासन अब वैसे लोगों का भी टेस्ट कराएगी जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आएगी। याद है कि पिछले वर्ष जब लगातार कोरोना के मामले जब सामने आ रहे थे तो उसके बाद से वैसे तमाम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम किया जा रहा था। उनके घर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे थे, सील किए जा रहे थे, जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट कराए जा रहे थे। तो ऐसे में राजधानी रांची के लोगों को ये नहीं सोचनी चाहिए कि ये जो कोरोना का ये जो जंग है, कोरोना होता ही नहीं है, इस कोरोना से हम जंग जीत चुके हैं। इन सारी चीजों से, भ्रांतियों से बाहर निकलनी होगी। आपको मास्क का इस्तेमाल करना ही होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना ही होगा, तभी जाकर के हम इन सारी चीजों से बच सकते हैं। क्योंकि राजधानी के जो आंकड़े हैं वो बताने के लिए काफी है कि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं हर दिन उसमें आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 170 और 100 से अधिक अगर लोग लगातार पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं, वो भी तब जब जो टेस्टिंग का जो है ग्राफ है वो पूरे शबाब में नहीं आ गया। जिस वक्त पूरे शबाब में अगर टेस्टिंग के करानी शुरू हो जाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी तरीके से फिट बैठ जाए और माइक्रो कंटेनमेंट अगर जोन बनाया जाएगा तो अब समझ जाइए कि वो आंकड़े कितने आगे बढ़ सकते हैं। 200 और 300 एक दिन में राजधानी से ये आंकड़े आ सकते हैं। लेकिन लोगों को इस सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। राजदा अगर नहीं सुधरेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरह से अप्रैल का महीना है और उसके बाद एक साल में हम आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर कितने कमजोर हुए हैं, लोगों को यह समझना होगा, कितनी जाने गई हैं। अगर अभी भी नहीं संभलेंगे तो कोरोना का संक्रमण बढ़ता जाएगा और आने वाले वक्त में लॉकडाउन जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है और सरकार को ना चाहते हुए भी यह फैसला लेना पड़ सकता है। इसलिए बेहद जरूरी है सावधानी बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लोगों को समझना होगा कि अगर थोड़ी सी लापरवाही दिखाएंगे तो ये कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है और उसके बाद का नुकसान और उसके बाद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि हम और कितने पीछे जा सकते हैं।